दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में करेंगे हरियाणा पुलिस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्रीकल्चर। दूसरा टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री। तो एग्रीकल्चर का पूरा टॉपिक कवर करेंगे जिससे आपके 3 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा होता है? तो ये होता है, ऑप्शन है, फफूंदी होता है। नींबू का डाईबैक रोग का कारण क्या है? तो ये होता है ऑप्शन सी, तांबा की कमी। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन सी, बाजरा से। और टिक्का रोग जो है वो किस फसल से संबंधित है? तो टिक्का रोग संबंधित है ऑप्शन डी, मूंगफली से। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग जो है वो किसके कारण होता है? तो ऑप्शन डी, जस्ता की कमी के कारण होता है। और चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो गाइस हरे सहवाल। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? तो ये बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से। फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो केटरपिलर। मिलीबग, मिलीबग जो है वो किस फसल से संबंधित है? तो ऑप्शन है, सरसों से संबंधित है। किससे है? सरसों से संबंधित। पौधे का आर्द्र पतन रोग जो है वो किसके कारण होता है? तो ऑप्शन ए, पीथियम डिबेरिएनम। अगला है अग्नि नीरजा रोग, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सेब से। और गन्ने का लाल सड़ांध रेड डॉट ऑफ शुगर केन किसके कारण बनती है? तो ऑप्शन ए, काले टोट्राइकम फैलकेटम। थोड़ा डिफिकल्ट नाम है लेकिन आप तैयार कर सकते हैं। मूंगफली में होने वाला टिक्का रोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, के लिए उत्तरदायी कवक है? तो ये है ऑप्शन है, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। निम्नलिखित में से किस कवक के कारण बाजरे में ग्रीन ईयर रोग होता है? तो ऑप्शन ए, स्केलेरोस्पोरा ग्रेमिकोला। आलू में होने वाले उत्तर भावी अंगमारी रोग के लिए उत्तरदायी जो कवक है वो कौन सा है? ऑप्शन बी, फाइटोफेतेरा इन्फेस्टेंस। और सिट्रस कैंकर है तो एक क्या है? ऑप्शन सी, नींबू का एक रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन कवक जनित पादप रोग नहीं है? तो ऑप्शन डी, तंबाकू का मोजेक रोग। रिंग रोंग के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए, सैथिल रोग। आलू में ब्लैक हार्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ब्लैक हार्ट का कारक क्या होता है? तो ऑप्शन सी, ऑक्सीजन की कमी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन है, बाकी के 3। मटर का संबंध हो जाएगा, इससे बीमारी होती है मटर की, पाउडरी मिल्ड्यू। और बाजरा की होती है अरगट। और चना की क्या होती है? उकट्ठा, उकट्ठा बिल्ट, उकट्ठा बिल्ट हो जाएगा। करनाल बंट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करनाल बंट एक बीमारी है? तो ऑप्शन डी, गेहूं की। और अगला क्वेश्चन है, गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं? ऑप्शन बी, केसी मेहता। हम लोग इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन करेंगे, आपको सभी क्वेश्चन को करना है और पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन है, 52.7%। भारत की लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? तो ऑप्शन है, 48.9%। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है? तो ये योगदान है ऑप्शन है, 13.9%। 1950 से 51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में
कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था? तो ऑप्शन डी 55.40%। भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? तो 0.3%। देश से होने वाले कुल निर्यात में कृषि तथा कृषि उत्पाद से निर्मित वस्तुओं का योगदान कितना है? तो 12.1%। वर्तमान में खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है? तो ऑप्शन सी 127.6 मिली हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन सी 1970 ईस्वी में। भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से किसकी धारिता कितनी धारिता वाले किसानों को की सम्मिलित किया जाता है? तो ऑप्शन ए 1 हेक्टेयर तक। भारत की कितनी प्रतिशत जोतें 1 हेक्टेयर या उससे छोटी हैं? तो ऑप्शन सी 65%। जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के परिणाम स्वरूप भारत में जोतों का औसत आकार घटकर रह गया है। तो ऑप्शन ए 1.55 हेक्टेयर। किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो ऑप्शन डी राज्य समिति। भारत में जोतों का औसत आकार घटने का कारण क्या है? कोड के माध्यम से बताना है। तो ऑप्शन सी पहला और चौथा। पहला है उत्तराधिकार का नियम, चौथा है भूस्वामित्व की ललक। भारत की कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो ऑप्शन ए 1/3 भाग। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है? तो ऑप्शन ए नहरें। भारत में लगभग कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो ऑप्शन सी 47.7%। भारत में कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग जो है पूर्णतः वर्षा पर निर्भर रहता है? तो ये रहता है ऑप्शन बी 52.3%। भारत का कुल कृषित क्षेत्र 181.88 मिलियन हेक्टेयर है। इसके कितने प्रतिशत भाग पर कृत्रिम सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं? तो ऑप्शन बी 36%। भारत की कुल सिंचित भूमि का कितना हिस्सा नहरों द्वारा सिंचित है? तो ऑप्शन ए 36%। भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत कौन सा है? तो ये स्रोत है ऑप्शन सी कुआं व नलकूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपका बनता है, देख लेते हैं। थोड़ा सा दिक्कत हो गया गाइस। क्वेश्चन है भारत में सिंचाई के स्रोतों का बृहत, मध्यम और लघु 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। बृहत सिंचाई परियोजना के निर्धारण का आधार क्या है? तो ये आधार है ऑप्शन बी वह कम से कम 1000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करती हो। लघु सिंचाई योजनाओं का कृषि कमान क्षेत्र कितने हेक्टेयर तक होता है? तो ये होता है ऑप्शन सी 2000 हेक्टेयर। भूमिगत जल के सिंचाई हेतु उपयोग को संभव बनाने हेतु सर्वाधिक उपयोग निम्न में से किसका किया जाता है? तो ऑप्शन ए लघु सिंचाई परियोजना। सिंचाई विशेषज्ञों के अनुसार भारत की कितनी भूमि पर अधिकतम सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है? तो ऑप्शन बी 114 मिली हेक्टेयर। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम CADP का मौलिक उद्देश्य है? तो ऑप्शन डी भारत में सिंचाई के साधनों की क्षमता और उनके सदुपयोग के मध्य अंतर को न्यूनतम करना। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम CADP के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो ऑप्शन डी उपयोग में से सभी, मतलब नहरों से जल के वितरण हेतु पक्की नालियों का निर्माण, खेतों की ढाल को मंद करना तथा समतल बनाना, और व्यक्तिगत कृषि जोतों को न्याय संगत तरीके से जल उपलब्ध कराने हेतु जल वितरण की चक्रीय आपूर्ति की व्यवस्था करना। भारतीय कृषि में सिंचाई सुविधाओं का 100% सदुपयोग नहीं हो पाता, इसके कारणों से कौन असत्य है? तो गाइज ऑप्शन डी हो जाएगा चारों। सिंचाई परियोजनाएं समय पर पूर्ण नहीं हो पाती,
जल के वितरण हेतु नलिकाओं का निर्माण एवं भूमि का समतलीकरण पूर्ण नहीं होता, कृषक सिंचाई सुविधाओं के सदुपयोग के प्रति जागरूक नहीं होते और अधिकांशतया आवश्यकता के समय जल उपलब्ध नहीं होता। अगला है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसने आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को। नेक्स्ट है, कितने सिंचाई कमान क्षेत्र वाली परियोजनाओं को बृहत सिंचाई परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो ऑप्शन सी, 1000 हेक्टेयर से अधिक। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो ऑप्शन डी, केरल। अगला है, भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही? तो ऑप्शन बी, गेहूं और चावल। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो गेहूं पर। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश जो है वो कम हो गया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मोटा अनाज एवं दलहन। हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहा। हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहन का उत्पादन क्या हुआ था? घटा। भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1966 ईस्वी में। हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला? तो ऑप्शन बी, दलहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ? तो ऑप्शन डी, मोटे अनाजों के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि। वर्ष 1966 में भारतीय कृषि के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण योजना चलाई गई? तो ऑप्शन सी, HYBP, HYB और P। प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग का भारतीय कृषि में क्या योगदान रहा है? तो ऑप्शन सी, उन्होंने भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग की युक्ति बताई। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी, MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? तो ये हैं विलियम गॉड। गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP कब प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था 1960 से 61 ईस्वी में। और गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम IAAP कब प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन बी, 1964 से 65 ईस्वी में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा, तो ये हुई थी 1966 से 67 के बीच। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन बी, 1970 ईस्वी। देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम ICDP कब चलाया गया? तो ऑप्शन ए, 1964 से 65 ईस्वी में। भारत के दुग्ध उत्पादन में भैंस, गाय और बकरी का हिस्सा क्रमशः कितना है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 50%, 46% और 4%। तो दोनों टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं, एग्रीकल्चर भी और एनिमल हस्बेंड्री का भी। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो ऑप्शन ए, डॉक्टर B कुरियन। भारत में दूध के प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता कितनी है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 374 ग्राम। भारतीय राज्यों में दूध की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक दैनिक उपलब्धता है, तो ये कितनी है? ऑप्शन बी, पंजाब में। पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धता है, तो ऑप्शन सी, 800 ग्राम। नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ऑप्शन सी, मत्स्य पालन, मछली पालन। मछली उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है?
तो ऑप्शन सी हो जाएगा तीसरा। एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में भारत का स्थान है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी तीसरा। अगला है एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में प्रथम स्थान पर किस देश का है, तो ऑप्शन सी चीन। भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है, तो ऑप्शन ए नाइट्रोजनी। किस प्रकार के उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत पूर्णतः आयातों पर निर्भर है, तो पोटैशिक। कुछ उर्वरकों के प्रयोग की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है, तो तीसरा। विश्व में उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ पर होता है, तो ऑप्शन बी चीन में। आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ऑप्शन बी दूसरा स्थान है। क्वेश्चन है, भारत की मिट्टी में दो तत्वों की कमी उर्वरकों के उपभोग को अधिक आवश्यक बनाती है, ये दो तत्व कौन से हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे फास्फोरस और नाइट्रोजन। भारत में उर्वरकों का प्रति हेक्टेयर उपभोग बहुत कम होने का कारण है, ऑप्शन डी इनमें से सभी। कृषकों की निर्धनता, कृषकों की अज्ञानता, अपर्याप्त एवं अनियमित जलापूर्ति। देश में उर्वरकों का उपभोग बढ़ाकर कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। मतलब उर्वरकों पर भारी सब्सिडी देना, उर्वरकों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए उनका आयात करना, उर्वरकों के वितरण की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना। उर्वरकों के प्रति हेक्टेयर खपत की दृष्टि से भारत 3 अग्रणी राज्य हैं, तो कौन से राज्य हैं भारत के, पंजाब है, तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत कितनी है, तो ये है ऑप्शन सी 143.30 किलोग्राम। उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो तीसरा। भारत नाइट्रोजनी उर्वरकों की अपनी कुल खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा करता है, तो 94%। भारत फास्फेटिक उर्वरकों की अपनी कुल खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा करता है, तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन सी 82%। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार कृषि में विभिन्न किस्मों नाइट्रोजनी, फास्फेटिक तथा पोटैशिक एनपीके का उपयोग एक संतुलित अनुपात में किया जाना चाहिए। भारत के लिए एक मानक अनुपात माना जाता है, तो ऑप्शन डी 4:2:1। वर्तमान में भारत में नाइट्रोजनी, फास्फेटिक और पोटैशिक उर्वरकों के खपत का अनुपात कितना है, तो 6.7:2.4:1। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।